अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सिमी शाह और आज आपको इस वीडियो में सरगोदा यूनिवर्सिटी MAIR पार्ट 1 के पेपर 5 इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से पास्ट पेपर्स की वीडियो बनाने जा रही हूँ। मैं ये पास्ट पेपर्स मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ जो 2020 में आया था और उसके बाद जो ऑनवर्ड पेपर्स आए थे। ठीक है, 2020 का ये मेरा पेपर है। इनके सामने ये पेपर्स पेजेस लिखे हुए हैं जो मैंने दिए थे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियोज़ मैं अलग से बना दूँगी। इसमें सवाल आया था लीग ऑफ नेशंस की नाकामी के असबाब लिखे, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटेरिएट के फ़राइज़ तफ़सीलन लिखे, मसला फ़लस्तीन के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर बहस करें, मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अरब लीग के किरदार का जायज़ा लें, जनूबी एशियाई ममालिक के मसाइल को हल करने में सार्क किस हद तक कामयाब रही, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली, यूरोपियन यूनियन। ठीक हो गया, ये मैं सवाल हल करके आए थे जो ब्लू कलर से है। आप देख लेते हैं 2018 का पेपर। 2018 के पेपर में देख लेते हैं बैनुल-अक़वामी तंजीमों का इर्तिका, कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार, इलाकाई मुफादात की तरवीज में सार्क का किरदार, तफसील के बाद लीग ऑफ नेशन की कामयाबी और नाकामियाँ, बैनुल-अक़वामी तंजीम की कामयाबी में खुद मुख्तियारी और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी के तस्वुर को बेतौर अमल तफसील जायज़ा लें, यूनाइटेड नेशंस नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल आया हुआ है, यूरोपियन यूनियन आया हुआ है। ये 2018 का पेपर था। ठीक है, अब देख लेते हैं 2017 का पेपर। 2017 के पेपर में आ जाते हैं लीग ऑफ नेशंस की नाकामी और कामयाबी आए हुए हैं, बैनुल-अक़वामी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनका इर्तिका आया हुआ है, इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ का तसव्वुर पर बहस करें, अक़वाम मुत्तहिदा इस तसव्वुर को कैसे काम करती है। ठीक है, फ़लस्तीन के हल में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार, अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार कारकर्दगी पर वीटो पावर की मनफी असरात का जायज़ा लें, सार्क का मकासद, ढांचे और कारकर्दगी को तफसील से ज़ेर बहस लाएँ। ठीक हो गया, अब आ जाते हैं इसमें 2016 का पेपर है। ये 2016 का पेपर है MAIR का, इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से है। इसके अंदर है लीग ऑफ नेशंस की फेलियर्स आई हुई हैं, बैनुल-अक़वामी तंजीम की काम की ज़रूरत क्यों ज़रूरत आई, ये इसके हवाले से आए हुए हैं। और इसके अलावा लीग ऑफ नेशंस के फेलियर्स के हवाले फंक्शंस आए हुए हैं, UNO के ऑर्गन्स आए हुए हैं, प्रिंसिपल्स आए हुए हैं और वीटो पावर आई हुई है। इसमें बैनुल-अक़वामी मसाइल को हल करने में एक बड़ी रुकावट है वीटो पावर। इस कहावत की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा में एजेंडे में मर्तज़ल अहम तनाज़ात मौजूद हैं। सेक्रेटरी जनरल के इंतखाबात कैसे इख्तियारात और फ़राइज़ पर बहस करें, OIC के तंजीम के क़याम का तारीख़ी पस मंज़र, मकासद और इस्लामी दुनिया के मसाइल को हल करने में उसकी खिदमत। ठीक है, ये 2015 का पेपर मैं बता देती हूँ। लॉन्ग क्वेश्चंस बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत कम मैंने उर्दू लिखी हुई है, इंग्लिश में पेपर से। बैनुल-अक़वामी वामियत की नशो-नुमा में मावन आ गया, कमज़ोरियाँ, लीग ऑफ नेशंस की नाकामियाँ, UN सिक्योरिटी कौंसिल की तश्कील के साथ इख्तियारात और फ़राइज़ लिखने हैं, पाक डेवलपमेंट में UNO का किरदार है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट में कश्मीर के मसले के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के अमन के इक़दामात, इक़्तिसादी ताउन की तारीख़ी पस मंज़र, ढांचा और कारकर्दगी। ठीक है, ये 2015 के पेपर थे। 2015 से लेकर 2020 का पेपर के वीडियो बनाई है ये मैंने बैनुल-अक़वामी और इलाकाई तंजीमों की। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो मैं एक अलग से बना रही हूँ। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।